कीजिए, आपके घर में एक बंदा इलीगली विवाद फांद के आ जाता है, आप उसका क्या करोगे? कि आरती उतारोगे? यहाँ बात ये आ रही थी, वो हमारे भारतीय लोग थे। उनका क्या, जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हुए पड़े हैं? क्रिमिनल केसेस जो है वो इंडिया से है या फिर वहां से है? पनामा के जंगल जो है भारतीयों को खा रहे हैं। यहाँ पे फिर ये भी सवाल आता है, असल में इतना लॉन्ग प्रोसेस और इतना हार्ड प्रोसेस होने के बावजूद भी जो हमारे इंडियन जो है जी, उनको इतना क्रेज क्यों है बाहर जाने का? अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो वो क्या करेंगे यहाँ बैठ? ये तो फॉरेन जाके क्या कर रहे हैं? अगर बर्तन मांजने किसी रेस्टोरेंट में, तब भी उनकी इनकम ज्यादा है यहाँ रहने। 88 रुपीज का डॉलर है, वहाँ जाके $50 भी कमाते हैं, तो यहाँ आप 4000 दिहाड़ी कैसे कमा सकते हैं? माता पिता जो हवाला देते हैं कि यहाँ नशा है, गैंगस्टर माल है, लेकिन ये सब अमेरिका में भी तो है। तो यहाँ पे निशान जी सुरजीत जी, सवाल ये आता है कि फिर इसमें गलती किसकी? ये एक बलि है जो लोग एक बंदा अपनी फैमिली में से देता है। सही तरीके से अगर नहीं जाओगे तो हम गलत तरीके से भी आपको पहुंचा देंगे। बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। गुंडागर्दी भी बहुत कर रहे हैं भारतीय, वहाँ दारू पी रहे हैं, लड़ाई झगड़े। जितनी ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनका एक कॉमन डेटाबेस है। अगर एक बारी डेटाबेस में उस पासपोर्ट का नाम ब्लैकलिस्ट हो गया, जितनी भी कंट्रीज उस डेटाबेस के अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, सब जगह उसका नाम सुना जाए। तो बिल्कुल जी। ये क्या मतलब कि क्या पंजाबियों को ज्यादा दिक्कत है कि या पंजाबियों को सपने ज्यादा बड़े हैं? एक बंदे को टंकी लगानी है 45 लाख रुपए देके, उसको प्लेन में बिठाना है, 10 कंट्रियां घुमानी है, मैक्सिको लेके जाना है, बॉर्डर पार कराना है, एक बंदा करा सकता है। अगर दिल्ली में वो प्लेन उतर जाता तो तब मुद्दा भी ना होता कोई, फिर मुद्दा भी ना तब मुद्दा भी ना होता कोई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक सेवा और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं वेबर्स के ओनर मिस्टर निशांत खन्ना जी। निशांत जी, आपका स्वागत है। साथ जुड़े हैं हमारे दोस्त सिद्धार्थ जी। तो आज करेंगे अखिल निखिल और विश्व की बातें। विश्व पूरा घूमने के लिए एरोप्लेन चलते हैं, कुछ लोग इलीगल जाते हैं और कुछ लोग जाते हैं पूरे संविधान के साथ कागज और पत्थर बनाकर। ये प्रक्रिया क्या है, डोंकी क्या है, इलीगल इमिग्रेशन क्या है, ये सभी मुद्दे आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ निशांत खन्ना जी मौजूद हैं जो कि वेबर्स के ओनर हैं। निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहला सवाल यही कि विद्यार्थी जब स्कूल से निकलता है तो इच्छा पहली यही है उसकी कि विदेश जाया जाए। बिल्कुल सही बात है जी। आजकल मेजॉरिटी ऑफ पंजाबी जो यही सोचते हैं कि विदेश जाया जाए। जी, कैसे जाया जाए? कुछ लोग तो डोंकी लगा कर जाते हैं, लेकिन असल प्रावधान क्या है, कैसे जाते हैं? देखिए, जाने के तो 100 तरीके हैं। जी, सबसे बेस्ट लीगल तरीका होता है, जो काम करने जाना है, अगर आपने स्टडी करने जाना है आप स्टडी बेसिस पे जाएं, अगर आपने इमिग्रेट करने जाना है तो आप इमिग्रेशन रूट लें, वर्क वीजा पे जाना है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में, वीजा के साथ में जाएं। और सबसे गलत इसमें से रूट है इलीगल रूट। अगर आप इलीगल रूट लेते हैं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वहां पे आपको कोई भी फैसिलिटी मिलने वाली है उस गवर्नमेंट से। जैसे निशांत जी, आप ये स्टडी का पूरा ज्ञान रखते हैं, वैसे जो हमारे सिद्धार्थ जी हैं वो राजनीति का पूरा ज्ञान रखते हैं। और अभी एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हुई है कि अमृतसर में प्लेन उतरा है जो अमेरिका से आया है लेकर भारतीयों को। तो सिद्धार्थ जी, जो एरोप्लेन उतरा अमृतसर एयरपोर्ट पर, क्या मुद्दा है पूरा? अमेरिका ने उन्हें डिपोर्ट क्यों किया? नहीं, देखिए जो मतलब कि आप देखोगे कि ट्रम्प गवर्नमेंट ने आने से पहले ही उसने एक कमिट किया था अपने अवाम के साथ कि हम जैसे बनेंगे तो यहाँ के जो प्रवासी लोग हैं जो गलत तरीके से रह रहे हैं, निशान जी को अच्छे तरीके से पता होगा कि उन्होंने कहा था कि जो भी गलत तरीके से रह रहे हैं उनको हम सबसे पहला हमारा यही कदम रहेगा कि उनको हम डिपोर्ट करेंगे। और जैसे ही 22 जनवरी 2025 को जैसे ही ट्रम्प गवर्नमेंट आई है तो उनका पहला ही ऐलान यही था कि जो भी प्रवासी लोग हैं यहाँ पे जो असंवैधानिक तरीके से रह रहे हैं उनको हम वापस भेजेंगे। और उसी का नतीजा था कि अभी जो रिसेंटली हमारे इंडिया के अंदर अमृतसर में जो है 104 जो भारतीय हैं उन्होंने जो है वो लैंड किया है ना, जहाँ से ये पूरा प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। तो ये एक इससे पहले भी, जैसे निशान जी को ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है कि इससे पहले भी ट्रम्प गवर्नमेंट थी या फिर जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, इससे पहले भी काफ़ी लोगों को जो है डिपोर्ट करती रही है। बिल्कुल, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए निशान जी। देखिए, एवरेज पे अगर हम देखें पिछले 20 साल का डेटा, तो 2 लाख बंदे ऑन एन एवरेज डिपोर्ट होते हैं अमेरिका से। जी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार ये बात हाईलाइट हो रही है तो बड़ी लग रही है, बट ये 2 लाख बंदे डिपोर्ट होना उनका एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ये कब से हो रहा है? बहुत सालों से।
आप 20-25 साल का डेटा मैंने आपको भेजा है, जो डेटा दिखाएं ऑडियंस को, आपको आइडिया हो जाएगा। वो हम जरूर शो करेंगे, लेकिन इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है निशांत जी, ये बता सकते हैं आप? इस बार का मुद्दा जो है इतना देखिए, हाईलाइट क्यों? ये ट्रंप जी का मैनिफेस्टो था इलेक्शंस में। इलीगल पॉपुलेशन वहां बहुत बढ़ गई है, उनकी इमिग्रेशन बहुत स्लो चल रही है, ग्रीन कार्ड बहुत देर बाद मिल रहे हैं। अगर हम बात करें एक इंडियन को ग्रीन कार्ड मिलने की, तो कम से कम 30-35 साल लगते हैं ग्रीन कार्ड लेने में। लेकिन ट्रम्प तो कह रहे हैं कि हम कनाडा को भी अमेरिका में शामिल कर लेंगे। देखिए, वो कॉम्प्लिकेटेड बात है। वो कनाडा का नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है वहां पे मिनरल्स बहुत अच्छे हैं, पेट्रोलियम बहुत अच्छा है। दैट इज व्हाई दे वांट टू गेट इनटू अमेरिका। तो आप बच्चों को तैयारी करवाते हैं? बिल्कुल करवाते हैं जी। तो पहला कदम क्या है, कैसे शुरुआत करें ताकि जो विद्यार्थी हमारे देख रहे हैं वो भटके ना, गलत रास्तों पर ना चले जाएं? कैसे शुरुआत होती है, आप एक्सप्लेन करके बता दीजिए। देखिए, जो हम अगर देखें इलीगल इमिग्रेशन होती कौन बंदे जो इलीगल इमिग्रेट कर रहे हैं, जो बंदे पढ़े लिखे नहीं है, जो बंदे 7वीं 8वीं या 10वीं तक पास हैं खाली, वो लोग इमिग्रेट करके बाहर जाते हैं, इलीगल इमिग्रेट करके बाहर जाते हैं, डंकी लगा के जाते हैं। मैं हमेशा ये सजेशन दूंगा सबको कि अपनी प्रॉपरली 12वीं कंप्लीट करें या अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, पेपर्स दें, जो आइल्स के पेपर्स हैं, टॉफल का पेपर है, जीआरई है, जीमैट है, जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी मांग रही है, उस रूट से बाहर जाएं। अगर अमेरिका जाना है, उसमें इज्जत भी बहुत ज्यादा है, पैसा भी बहुत ज्यादा है, नो डाउट। ठीक है, खर्चा होता है आपका पढ़ाई पे, बट उसकी जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी है। आइल्स तो कोई कहता नहीं, सारे आइलेट्स आइलेट्स, बस यही पंजाब में चलता है। देखिए जी, आइलेट्स तो वर्ड ही गलत है, आईएल्स इसका पूरा नाम है। आईएल्स आईएल्स करना या टोएफल करना, तो ये सिद्धार्थ दो एग्जाम्स जी, हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, बहुत ऐसा माहौल बनाया गया कि पता नहीं क्या हो गया। पहले भी जैसे बता रहे हैं कि भारतीय आते थे, और इस बार कहा जा रहा है कि उन्हें हथकड़ियां डालकर, रस्सियां बांधकर लाया गया और बाद में संसद में ये मुद्दा उठा। देखिए वही बात आ गई ना कि हम कुछ अच्छा करके जाएंगे तो हमें क्या होता है कि हमारे गले में मेडल डालकर भेजा जाता है, और कुछ गलत करके जाएंगे तो आप बताइए उसको कैसे, किस ढंग के साथ रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे अभी निशान जी से बात भी होती है, निशान जी कहते हैं, अब जो मेरी बात होती है तो निशान जी कहते हैं शुक्र मनाओ उनको फायर नहीं किया गया, अच्छा जी, उनको गोलियां नहीं मारी गई। क्यों निशान जी, ऐसा ही कुछ हो रहा था? देखिए, एक लॉजिक सोचिए, ठीक है, ये हमारा घर नहीं है, ये अमेरिका वालों का देश है, उनका घर है। अगर सपोज कीजिए आपके घर में एक बंदा इलीगली दीवार फांद के आ जाता है, अब उसका क्या करोगे? उसकी आरती उतारोगे? क्या करोगे उसके साथ? लेकिन निशान जी, कोई ऐसी भी पॉलिसी होगी ना, जैसे हमारा एक पायलट पाकिस्तान में गिर गया था तो उसे इज्जत से वापस किया गया। देखिए, वो हमारी फाइट थी, हमारी फाइट हो रही है। ये तो अंदर घुस रहे हैं चोरों की तरह जी, दीवार फांद के घुस रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई चोर आ जाता है, ऐसे घुस के अंदर आ जाता है, तो आप उसका क्या करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली आप उसको मारना पीटना शुरू कर देंगे। नहीं, यहाँ पे बात आ रही है जैसे सुरजीत जी, निशान जी, यहाँ पे बात ये आ रही थी जो कि ऑपोजिशन के का सवाल है कि वो हमारे भारतीय लोग थे, और मोदी की जो है वर्ल्ड वाइड इतना नाम है, इतना रेपुटेशन इन्होंने बनाया हुआ है, कहते हैं कि सभी दुनिया जो है हमारे हाथ में, या फिर हम हमारे जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हुए हैं, है ना? अगर मोदी सरकार को छोड़ भी दें, लेकिन कोई मानव अधिकार भी तो होंगे कि मानव को ऐसे इधर से उधर किया जाता है। चलो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हमने बेड़ियां नहीं पहनानी थी, हथकड़ियां नहीं लगानी थी, फाइन, ठीक है, माना, रिस्पेक्टफुली वापस छोड़ के जाते, चलो एक मुद्दा मान लीजिए, राइट। बट उनका क्या, जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हुए पड़े हैं इनमें से, ये जो 104 बंदे हैं, ये सारे के सारे बिना डॉक्यूमेंट्स के तो हैं ही। कुछ लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस भी हुए पड़े हैं, उनका क्या करें? क्रिमिनल्स को कैसे लेके जाएंगे? ये सिद्धार्थ जी से राय नहीं, ले लेते हैं, criminal- वहां जेल में रखना चाहिए था जिनके। देखिए, सवाल ये आता है कि क्रिमिनल केसेस जो हैं वो इंडिया से है या फिर वहाँ से हैं। अगर वहाँ से है तो फिर तो मैं कहूँगा ये तो फिर मोदी का एक मतलब पॉजिटिव चीज़ है कि मोदी की वजह से उन्होंने उनको भी वापस भेज दिया। बिल्कुल। अगर इंडिया से है तो अभी तक मैं ये सवाल उठाता हूँ कि अभी तक जो है इंडियन गवर्नमेंट ने उनको फिर अंदर क्यों नहीं डाला? तो बाहर कैसे जाने दिया उनको? हाँ, फिर ये भी तो सवाल फिर आता है। वो हमारा बॉर्डर टाप के गए कैसे? निशान जी, डोंकी क्या होती है? जो बॉर्डर हमने टापना है वो डोंकी के जरिए है। कहते हैं कि पनामा के जंगल जो है भारतीयों को खा रहे हैं। ये बिल्कुल डोंकी ठीक है। का प्रोसेस क्या, कैसे देखो, लोग। डोंकी का प्रोसेस बड़ा अजीब सा प्रोसेस है। यहाँ से आप एक वीजा लेके जाते हैं किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, वहां से आप एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में चल जाते हैं, या आप जंप करते जाते हैं, उसके बाद आप मेक्सिको पहुंच जाते हैं, कंट्रीज जंप करते करते। तो आपकी ट्रैकिंग खत्म हो चुकी है वहां तक। मेक्सिको जाके पासपोर्ट फेंक दिया अपना, और वहां पे जंगलों पे निकल गए, और जंगलों पे निकलते निकलते पनामा क्रॉस करी, उसके बाद आपकी वॉल आ गई। फिर वो जो वॉल बनाई हुई है, ट्रंप जी ने वॉल बनाई हुई, वो वॉल तक पहुंच गए,
वॉल को फांदा और वहां पहुंच गए। ये सिर्फ मैक्सिको के जरिए रास्ता है या आसपास के और भी कोई देश हैं, और मैक्सिको सख्त कदम क्यों नहीं उठाता? मेक्सिको होगा कोई इसका फाइनेंशियल टेकिंग होगी उसके अंदर कोई इसकी भी। और कोई रास्ता है अमेरिका में अंदर जाने का देखो, मैक्सिको के अलावा? बहुत रास्ते हैं जी। वहां बंदा टूरिस्ट वीजा पे चल जाता है, वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट्स घुमा लेता है। बहुत लोग मैं देखे वहां पे अमेरिका में B1 B2 पे गए, वहां पहुंचे, वापस नहीं आना चाहते। B1 B2 के एंट्री पॉइंट होता है, 6 महीने या 3 महीने एंट्री मिलती है। एंट्री खत्म हो गई, पासपोर्ट फेंक दिया अपना, और पासपोर्ट फेंकने के बाद काम खत्म जी। वहां इलीगल रहना शुरू कर दिया उन्होंने, आउट ऑफ स्टेटस हो गए। निशान जी, यहाँ पे फिर ये भी सवाल आता है, असल में इतना लॉन्ग प्रोसेस और इतना हार्ड प्रोसेस होने के बावजूद भी जो हमारे इंडियन जो हैं जी। उनको इतना क्रेज क्यों है बाहर जाने का? देखो, एक जाने मुझे क्यों बात बाहर? बताओ, एक मुझे बात बताओ, पंजाब में डेवलपमेंट कहाँ पे है? जस्ट लेट मी नो दिस। क्या डेवलपमेंट है, क्या नौकरियां हैं यहाँ पे? क्या इतना बुरा हाल है यूथ का? अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो वो क्या करेंगे यहाँ बैठ के? कहा जाता है कि पंजाब जो है खेती प्रधान सूबा है, यहाँ खेती की जानी चाहिए, लेकिन खेतों को बेचकर बाहर जाया जा रहा है। पंजाबी कितने हैं जो खेती में इन्वॉल्व है आजकल? बहुत सारे तो बिहारी और यूपी के बंदे आ गए खेती में इन्वॉल्व होने के लिए। ओरिजिनल पंजाबी रह कितने गए जो खेती में इन्वॉल्व है? नहीं तो फॉरेन जाके क्या कर रहे हैं? फॉरेन जाके भी तो वो फॉरेन जाके अगर वो कुछ भी काम करके, मैं तो कहता हूं कि अगर बर्तन मांज ले किसी रेस्टोरेंट में, तब भी उनकी इनकम ज्यादा है यहाँ रहने से। सिद्धार्थ तो जी, यहाँ पे सवाल हमारा ये भी डॉलर आता का है ना। रेट, डॉलर का रेट इज अप्रोक्सीमेटली 88 रुपीज टुडे। बिल्कुल 88 रुपीज का डॉलर है। वहां जाके $50 भी कमाते हैं, तो यहाँ आप 4000 दिहाड़ी कैसे कमा सकते हो? चांस ही नहीं है। निशान जी, सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर वहाँ पे वो रह रहे हैं, है ना, अपना लाइफ जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, तो वहाँ पे खा भी तो वहीं पे रहे हैं ना। बिल्कुल खा रहे हैं। तो अगर वहाँ पे अगर वो डॉलर्स में कमा रहे हैं तो खर्चे भी तो डॉलर्स में हो रहे होंगे उनके। वहां पे एक ऑर्डिनरी बंदे का एक हफ्ते का खर्चा अप्रोक्सीमेटली $200 आता है। कमाई उससे बहुत ज्यादा है। अगर आप अमेरिका को देखें, उसमें इन्फ्लेशन नहीं है एज कंपेयर टू इंडिया। जो इंडिया में बुरा हाल है, आज जाओ मार्केट में कुछ हो रहा होता है, अगले दिन जाओ प्राइसेस बड़े होते हैं। वहां पे इन्फ्लेशन नहीं है बिल्कुल भी। इतनी होती है, थोड़ी सी इन्फ्लेशन होती है। यहाँ पे तो बुरा हाल है। नहीं निशान जी, जैसे यहाँ पे एक सवाल ये आ रहा है ना कि जैसे कि अगर डोंकी लगा के भी बहुत सारे न्यूज आपने भी देखे होंगे, वहाँ पे अप्रोक्स जो है कम से कम 30 से लेके, और मैंने देखा कि 75 लाख तक भी लोगों ने लगा करके बिल्कुल डोंकी लगाए। लगा करके फॉरेन जा रहे हैं। बिल्कुल और लगाए। एक अच्छा जो है बिजनेस व्यापार करने के लिए यहाँ पे अगर हम बताएं तो 30-35 लाख के अंदर बहुत अच्छा व्यापार यहाँ पे हो जाता है। बिल्कुल सही तो बात हमारे जो इंडियन की मानसिकता जो है फिर भी जो है बाहर जाने के तरफ जा रही है, और ये चीजें उनको समझ नहीं आ रही है। ये क्यों? इंडिया में हम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 50% कमी निकल जाती है हमारे टैक्स देने में। बदले में क्या मिल रहा है हमें? हवा, प्रदूषित पानी, प्रदूषित जगह, प्रदूषित खाना। ये सब चीजों से निजात है वहां जाके। लेकिन जो क्यों ना जाएं यंगस्टर्स बाहर? ये तो बताओ, रीजन दो, बाहर जाएं क्यों ना? माता पिता जो हवाला देते हैं कि यहाँ नशा है, गैंगस्टरवाद है, लेकिन ये सब अमेरिका में भी तो है, वहां भी अमेरिका सबसे में ज्यादा हथियार बनते हैं। मैं नशा तो वहां उसकी भी बात उठाई हूं नहीं। मैं तो आपको खाली बोल रहा हूं, वहां पे बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ, जो हमारी लाइफ लाइन्स हैं, इंडिया से कई गुना बेटर है वहां पे। तो क्यों ना बंदे जाएं? पैसा भी मिल रहा है, लाइफस्टाइल भी बेटर है। तो यहाँ पे निशान जी, सुरजीत जी, सवाल ये आता है कि फिर इसमें गलती किसकी है? गलती हमारे सिस्टम की है। अगर जब तक हम सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, यहां नौकरियां नहीं मिलेंगी, एक काउंटर मैग्नेट नहीं बनेगा यहाँ पे अपने यूथ को यहां रखने के लिए, तो बाहर क्यों जाएंगे? किसको शौक पड़ा बाहर जाने का? ऐसे नहीं, उन पैसों का क्या करना जो अपने फैमिली से दूर होकर के, है ना, और वो लोग जो है फैमिली से दूर होकर कितना टाइम तक, है ना, और जो आप कह रहे हो कि डोंकी के थ्रू जा रहे हैं ना, तो उनको तो पता भी नहीं है कि वापस कब आना उन्होंने, और वापस आना भी है कि नहीं आना। और बीच में सबको पता है कि जो इतना हार्ड प्रोसेस है, तो कई लोग तो बीच में ही खत्म हो जाते हैं। इस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 7.5 लाख इंडियन वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स बन के बैठे हुए हैं। सिर्फ 100 बंदा वापस आया है, राइट? इससे पहले भी लाखों बंदे इलीगली जा चुके हैं, वहां सेटल हो चुके हैं, अपनी फैमिलीज को भी बुला चुके हैं। ये एक बली है जो लोग, एक बंदा अपनी फैमिली में से देता है, बाद में सबको वहां पे बुला लेता है। निशान जी देखो, आपने एक बात बहुत बड़ा आंकड़ा दिया, जो कि इंडियन जो है जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, अभी इस समय रह रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये कह रहे हो आप कि कोई ना कोई ऐसा यहाँ पे सिस्टम जरूर चल रहा है जो कि मतलब लोगों को इतना एश्योर करवा रहा है कि अगर आपका वीजा नहीं लगेगा या फिर कोई भी आपका मतलब कि सही तरीके से अगर नहीं जाओगे तो हम गलत तरीके से भी आपको पहुंचा देंगे। बिल्कुल चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है। तो क्या आपको पता है, मेरे को पता है, क्या गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में पता नहीं है? क्यों नहीं पता होगा?
हम कोई सीबीआई एजेंसी थोड़ी है कि हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दें, इसकी गवर्नमेंट को पता नहीं होगा इसके बारे में। नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज तक बन गई हुई है। अगर मूवीज बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है, सारा डेटा पड़ा हुआ है खुल के, अमेरिका की कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्री को पता है क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मेरा वही सवाल है कि फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती जो है ये गवर्नमेंट की है, सिस्टम की है, या पेरेंट्स की है, या फिर उन लोगों की है जो ये चाहते हैं, चाहत रख रहे हैं हमने बाहर जाना है। देखो, हमारे बच्चों की बलियां हो रही हैं, अंडरस्टैंड दिस। जो बच्चे लाखों रुपए का कर्ज लेके डंकी लगा के वहां पे जा रहे हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई पेरेंट्स को बताने वाला नहीं है, उनको अंधकार नजर आ रहा है यहाँ पे, तो बच्चे को किसी भी कीमत पे बाहर भेज रहे हैं वो। सिद्धार्थ जी आप फॉर्म में लग रहे हैं। निशांत जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। आप आइल्स सेंटर जो यहाँ ऑपरेट करते हैं, वेबर्स मैंने सुना है कि अमृतसर का नंबर 1 जी। सेंटर है। तो अब जब ये घटना हुई है, जो हमारे भारतीय वापस आए हैं, तो आपके जहाँ जो स्टूडेंट हैं उनकी मानसिकता पर कैसा प्रभाव पड़ा है? देखिए, जब से हमने वेबर्स खोला है, हमारा एक ही एम होता है, लीगली बंदे को भेजना है, पढ़ा के भेजना है, अच्छी जिंदगी के लिए भेजना है वहां पे। और हम यहां से अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लाख बंदा भेज चुके हैं, जो कि वहां लीगली सेटल्ड हैं सारे के सारे, फ्रॉम डे वन। तो अभी तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा मानसिकता होनी चाहिए, होने के बाद लोग उनको कान हो जाएंगे कि भाई इलीगली जाना बिल्कुल गलत है, जिंदगी खराब है वहां पे। भारतीयों का भविष्य क्या देख रहे हैं अमेरिका में आप? बहुत अच्छा भविष्य है जी, बहुत ज्यादा ब्राइट भविष्य है भारतीयों का। जितना इंटेलिजेंट भारतीय है, जो हमारा मैथमेटिक्स है, हमारी साइंस है, उसका कोई मुकाबला नहीं है वर्ल्ड में। जो हमारे बच्चों की क्वालिटी है, अमेजिंग क्वालिटी है, एब्सोल्युटली अमेजिंग क्वालिटी। कहा जाता है कि अमेरिका में ज्यादातर डॉक्टर इंडियंस हैं। भरे पड़े हैं, डॉक्टर्स ले लो, इंजीनियर्स ले लो, आईटी में ले लो, इंडियंस है, टॉप कंपनीज में इंडियंस बैठते हो, नासा में ले लीजिए, सब इंडियंस भरे पड़े। सिद्धार्थ जी आप बताइए, आप राजनीति के क्षेत्र में बहुत विचरते हैं, तो कहा जाता है कि भारतीय जो है वो अमेरिका जाते हैं और कहते हैं कि हमें इंडिया में खतरा है, यहाँ हमें असाइलम दे दो। क्या विचार हैं आपके इस पर? इसके बारे में भी जो है निशांत जी बताएंगे। निशांत जी को मैं पास आउट कर रहा हूँ। ये देखिए, मेरे को बताएं किस बात का खतरा है? जो इलीगली बंदा जा रहा है, यही कहकर वहां शरण ली एक जाती है। लीगल लूप होल है, एक लीगल लूप होल है। वहां जाके बोल देना कि मेरे को खतरा है जी मेरे देश में, कोई चिट्ठी दिखा दी, देखो मेरे को खतरा है कोई देश में अपने, तो वो चिट्ठी दे दी लॉयर को, लॉयर ने केस फाइल कर दिया, असाइलम लग गई। ये कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी भी बहुत कर रहे हैं भारतीय, वहां दारू पी रहे हैं, लड़ाई झगड़े आपने रील्स देखी होगी रोज, मैं तो बताऊंगा नहीं, रील्स में आप देख लीजिए ब्रैम्पटन में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, बुरा हाल हुआ पड़ा है वहां पे। लेकिन मुद्दा वही है कि ये अमानवीय व्यवहार था अमेरिका की तरफ से भारतीयों को लेकर। किस मामले में? उनको बेड़ियां पहनाना अमानवीय था कि इंडिया वापस भेजना अमानवीय था? दोनों ही हम कह सकते हैं। इंडिया वापस भेजना अमानवीय क्यों है? अमानवीय क्यों है? उनकी कंट्री में इलीगली चले गए हैं, उनका फर्ज बनता है कंट्री को खाली करके साफ करना। उन पर बैन भी लगा दिया गया कि जो अमेरिका के मित्र देश हैं वहां भी वो अब नहीं जा सकेंगे, चाहे सीधे रास्ते से जाना चाहे, नहीं जा सकते वो। तो उनका भविष्य अब क्या देखो, देखते हैं? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जितनी ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनका एक कॉमन डेटाबेस है। अगर एक बारी डेटाबेस में उस पासपोर्ट का नाम ब्लैकलिस्ट हो गया, जितनी भी कंट्रीज उस डेटाबेस के अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, सब जगह उसका नाम चला जाएगा। अगर कमला हैरिस जीत जाती तो ये नहीं होता फिर? क्यों नहीं होता? ये तो होता ही आ रहा है हर साल। हाँ, इस बारी हाईलाइट ज्यादा हो गया, मुद्दा लाइट में आ गया, दैट इज द थिंग, बट ये तो हर साल हो रहा है। सिद्धार्थ जी, जी जी एक मिनट, मेरा आपसे भी सवाल है, आप भी मीडिया में हो आप, तो आपने देखा होगा कि इस बार सर निशांत जी कि इस बार पेरेंट्स जो है ना खुल के कह रहे हैं वो हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, अब जो हमारी जो हमारी कमी आई है ना पैसे के, जो हमारा नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट पूरा करे। और इसमें मजे की बात ये है, मुआवजा मांगा जा रहा है। मजे की बात ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इनका सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ तक कि आप पंजाब में देखोगे कि अच्छे लेवल के जो है पॉलिटिकल पर्सन जो है वो उनका समर्थन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ मोदी गवर्नमेंट को इसके ऊपर चाहिए कि वो इसको माफ कर दें, या फिर इनका जो लोन है वो क्लियर कर दें, माफ कर दें, जो पैसा लगा है वापस आ इसके बारे में। मतलब कि मैं थोड़ा ना आप दोनों से जो है राय लेना चाहता हूँ कि ये क्या, मतलब कि इसमें क्या वाकई मोदी गवर्नमेंट को जो है इसके अगेंस्ट जो है बयान देना चाहिए, इनका जो लोन माफ कर देना चाहिए, या फिर क्या? मतलब ये थोड़ा ना मेरे को राजनीति थोड़ी सी समझ नहीं आई, तो आप आइलेट्स में हो तो थोड़ा सा इसके बारे में बैक। एक इसमें आइल्स में होने की कोई फंडा नहीं है, ये एक लॉजिक लगाओ। अगर एक बंदा स्मगलिंग कर रहा है, उसकी गाड़ी पकड़ी जाती है, गाड़ी कॉन्फिस्केट हो जाती है, तो क्या गवर्नमेंट मुआवजा देगी उसका? ये ह्यूमन स्मगलिंग है, पकड़े गए बंदे तो गए,
इसमें गवर्नमेंट क्यों उसका पैसा देगी? बात ये है कि जिस हिसाब से जो है ना, और लोगों के हमने कमेंट देखे कि वाकई ये पंजाब में ज्यादातर ये हाँ, नैरेटिव फैल रहा है हाँ। और इसको पूरी अच्छी तरीके से हवा दी जा रही है। तो क्या आपको समझ आ रहा है, मेरे को समझ आ रहा है, सुरजीत जी को समझ में आ रहा है, क्या नॉर्मल पीपल को समझ नहीं आ रहा है, या फिर पॉलिटिकल पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है ये चीजें? पता नहीं उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे को तो एक बात पता है, अगर इलीगल चीज एक पकड़ी गई है उसका मुआवजा गवर्नमेंट क्यों देगी? सिंपल सी बात है। आप बताइए, मोदी जी कहते हैं कि ट्रम्प मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, तो फिर ये कैसे हो गया? नहीं, मैं तो देखो ये जो चीज है ना निशान जी, मैं कहूंगा पॉजिटिव चीज है कि देखो आप इनलीगली पकड़े गए हो, है ना, उसके बावजूद भी आपको अपने जो है व्हीकल में बिठा करके, ये भी नहीं बोला जा रहा है कि उस गवर्नमेंट से कि आप अपना खर्चा लगाओ, भेजो और हम आपके बंदों को इकट्ठा किया हुआ है, इनको डालेंगे और फिर भेज देंगे। मैं कहूंगा ये एक पॉजिटिव चीज है कि अगर आपके अच्छी रिलेशन बना हुआ है तभी तो वो लोगों को सकुशल जो है वो आपके कंट्री में वापस भेज रहे हैं। फिर वही निशान जी वाली बात आ जाती है कि आप गलत तरीके से पकड़े गए हो, उसके बावजूद वो अपने जो है जेल में नहीं डाल रहे हैं, उनको जो है शूट नहीं कर रहे हैं, वो आपके कंट्री में वापस भेज रहे हैं आपके परिवार के पास। निशान जी, आपको लगता है कि अब यूरोप की तरफ ज्यादा रुझान हो जाएगा? यूरोप की तरफ पहले रुझान हुआ पड़ा, अब इससे और भी ज्यादा हो रहा है। जाएगा? हाँ, हो सकता है इलीगल वहां ज्यादा चले जाए, बट एज फार एज लीगल इज कंसर्न्ड, लीगल बंदा जो घर से निकला है, पढ़ाई करने के लिए निकला है, मैं आपको सिंपल सा इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ, 45 लाख रुपया खर्च किए जा रहे हैं डंकी लगा के गुर्बत की जिंदगी जीने हैं। यही चीज आप स्टूडेंट वीजा पे चले जाओ, उतने ही पैसे लगेंगे। नहीं, एक तरफ और मैं ध्यान देना चाह रहा हूँ, देखो अब पूरे इंडिया हमारा इतना आबादी वाला देश है ना, बट अभी जो डिपोर्ट हुए पर्सन है उसमें ज्यादातर जो पर्सन है वो हमारे एक पंजाब, छोटा सा पंजाब है, उस पंजाब में ज्यादातर लोग जो है वापस आए हुए हैं। नॉर्थ इंडिया के, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के। हाँ, और नहीं उसमें से भी जो सबसे ज्यादा है, जो 33 के अराउंड जो हमारे पास लिस्ट है, वो इस बार के जो है वो पंजाब के आए हुए हैं। तो बिल्कुल जी। ये क्या मतलब कि क्या पंजाबियों को ज्यादा दिक्कत है कि या पंजाबियों को सपने ज्यादा बड़े हैं? सिद्धार्थ जी, पंजाब होता था नंबर 1 स्टेट इन इंडिया, आज नंबर 19 पे पहुंच चुका है। ये दिन दूर नहीं है जिस दिन पंजाब बॉटम पे होगा। तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि पंजाब में क्या स्कोप है इन यूथ का? अगर गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है सिवाय पॉलिटिकल एजेंडा खेलने के, कुछ करती नहीं है यहाँ पंजाब में, तो ये तो पंजाब नीचे आ ही जा रहा है। पंजाब का डेट देखो कितना बुरा हाल है, पंजाब की हालत देखो कितनी बुरी है। एक मल्टीनेशनल कंपनियां आना नहीं चाहती, कोई यहां आके अपना फैक्ट्री सेटअप नहीं कर रहा, जितनी फैक्ट्रियां लगी थी वो भी उठ के बाहर चली गई हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? यूथ क्या करे यहां पे बैठ के? कहते हैं कि हर चीज के पीछे एक नेटवर्क होता है, तो क्या इसके पीछे भी कोई नेटवर्क है जो इलीगल इमिग्रेशन की जा रही है? सुरजीत जी, मुझे एक बात बताएं, एक बंदे को डंकी लगानी है 45 लाख रुपया देके, उसको प्लेन में बिठाना है, 10 कंट्रियां घुमानी है, मैक्सिको लेके जाना है, बॉर्डर पार कराना है, एक बंदा करा सकता है यहां से बैठ के। ये पूरा नेटवर्क होगा तभी तो काम होगा, एक बंदे का काम थोड़ी है। हाँ, एक बंदा सामने है, जो पीछे वाले बंदे काम कर रहे हैं वो बंदे भी तो होंगे। और ऐसी तो बात है नहीं कि नेटवर्क नहीं है, इतना बंदा गया है, नेटवर्क के थ्रू जा रहा है ना, एक बंदा थोड़ी भेजी जा रहा है उनको सारे। नेटवर्क होगा तभी काम चल रहा है, वरना काम नहीं चल सकता। वैसे तो एस जयशंकर ने भी पूरे पार्लियामेंट में जो है कहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, बट ये जो बिल्कुल। चीजें हैं जो हाईलाइट ज्यादा इस बार करवाई गई हैं, तो इसमें बस ये मतलब कि समझने की बात है कि क्या अब ये सब चीजें हुआ है तो इसमें रिलेशन जो है इंडिया एंड जो ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है अमेरिका USA के। हाँ, तो रिलेशन है उसमें क्या कोई फर्क आएगा क्या, या कॉन्फ्लिक्ट होगा क्यों क्या? फर्क क्यों आएगा? फर्क क्यों आएगा? वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो रहे हैं, वो तो कंट्री लेवल पे बात चल रही है, ट्रेडिंग हो रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेडिंग हो रही है वहां पे। इतना छोटा सा मुद्दा है ये, अगर आप ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखें तो ये बहुत छोटा सा मुद्दा है उनके लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलेशंस बेटर ही होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा बंदे ले लो अपने वापस। इंडिया कहता हाँ जी बिल्कुल ले लेंगे हम बंदे वापस। एक प्रोटोकॉल, एक डिप्लोमेट है, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है जो उन्होंने ओबे करी है, तो इट शुड बी फाइन। क्या फर्क पड़ेगा? रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे। तो क्या इससे मैं एक और तरीके का आपको नजरिया एक और दिखाना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे घुसपैठ हैं, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को भी अमेरिका गवर्नमेंट से जो है समझने की बिल्कुल जरूरत है? करना और चाहिए, 100% करना चाहिए। आपके देश में कोई आ रहा है, इलीगली आ रहा है, घुस रहा है, आप उसे बाहर नहीं निकालोगे? क्या करोगे उसे? अब बंगाल की बात कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल। बंगाल में जो है ओपोजिशन कहता है कि नहीं ये हमारे ही है, जैसे वोटिंग बैंक देखो, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स हैं, सारे वोट बैंक पॉलिटिक्स हैं, उसको देख के क्या करना है? अगर आप ऑन द सरफेस ऑफ फेस ऑफ इट देखें चीज को, आपके घर में कोई घुस रहा है, आप उसे बाहर नहीं निकालोगे, या घर वाला बना के बिठा दोगे अपने घर पे। सिद्धार्थ जी, अगर दिल्ली में वो प्लेन उतर जाता तो बीजेपी की राजनीति पर फर्क पड़ता, क्योंकि आज रिजल्ट आएगा, बीजेपी जीत गई है।
अगर दिल्ली में उतर जाता तो शायद वोट पर कोई फर्क पड़ता। नहीं, दिल्ली के लोग आई थिंक सो जरा एजुकेटेड हैं इन चीजों को लेकर और सुलझे हुए लोग हैं, एजुकेशन तब मुद्दा भी ना होता कोई, फिर मुद्दा भी ना तब मुद्दा भी ना होता कोई। सिर्फ पंजाब में मुद्दा है, पंजाब में मुद्दा है, और ये पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है। एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई है, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। और ये जो है, मैं वही पहले भी आपसे बात हुई थी तो मैंने बताया था, ये तो नंबर कुछ नहीं है असल में देखा जाए तो। ये तो अभी तो और बंदे आने हैं, 18,000 बंदे शॉर्टलिस्ट किए वहां आने के लिए, वो तो भी आने हैं, आए कहाँ हैं? तो भारतीयों के लिए किन किन देशों के अभी रास्ते खुले हुए हैं? सर रास्ते सारे देशों के खुले हैं, किसी देश में प्रॉब्लम नहीं है, लीगली जाओ। लेकिन जाएंगे लोग? क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? 75 लाख रुपया खर्च के एक बंदा वहां पहुंचा है, गुजरात का बंदा, 75 लाख। अरे भाई उसमें पूरी एजुकेशन हो जाती है, इमिग्रेशन लीगल तरीके से हो जाती है, पढ़ाई तो करो, अपने बच्चों को सिखाओ पढ़ना है। नहीं तो फिर निशान जी, आप लीगली की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा बताओ आपकी लीगल प्रोसेस क्या होता है, उसको भी क्लियर कर दो एक बार। देखिए लीगल प्रोसेस मैं बार बार हर एक बंदे को समझाता रहता हूं, अपनी 12th कंप्लीट करो, यहां से 12th कंप्लीट करके अपना लैंग्वेज का एग्जाम दो, लीगली अपना केस फाइल करो, आपका स्टडी वीजा कभी रिफ्यूज होने का कोई चांस नहीं है। अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, अगर आप जेन्युइनली बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ये रास्ता हो गया पढ़ाई का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, आप उस एक्सपीरियंस के जरिए जाना चाहते हैं बाहर, तो आप इमिग्रेशन का रास्ता लीजिए। इमिग्रेशन के रास्ते में भी सेम चीजें, अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठी करो, लैंग्वेज एग्जाम दो, उस कंट्री में फाइल करो जहां पे वैकेंसी है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, वहां पे आप पहुंच गए। एजेंट्स का भी काला जादू बहुत चल रहा है। यहाँ से कहते हैं कि वो कॉलेज आपको कनाडा में मिलेगा, जाते हैं वहाँ खंडर बिल्डिंग मिलती है कॉलेज के नाम पर। सर मैं कनाडा भी पीछे होके आया हूं, एक एक कमरा, ये हमारा जो स्टूडियो है ना, इतना बड़ा कॉलेज है वहां पे। तो अगर बच्चा जा रहा है बाहर, उसको वेरीफाई करना चाहिए मैं कहां पे जा रहा हूं, मैं कैसे जा रहा हूं, जिस एजेंट के थ्रू मैं जा रहा हूं वो क्या मेरे को भेज रहा है, कहां भेज रहा है। अब बच्चे ये बोल रहे हैं मुझे पता ही नहीं मैं कहां आ गया हूं, तो बहुत ही मूर्खता वाली बात निशान है। जी, आपको ये पता है कि मैंने कौन से ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, ये नहीं पता मैं कौन से कॉलेज में जा रहा हूं, ये तो खाली मूर्ख बनाने निशान वाली जी, बात है। वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है, मतलब इस चीजों को? अरे इंटरनेट है, गूगल रिव्यूज हैं, कितना कुछ है वेरीफाई करने ये के सब लिए। चीजें fake दोस्त पड़ती यार हैं। हैं आपके वहां पे बाहर बैठे हैं, उनसे आधा पूछ लो। पंजाब वहाँ पहुंचा हुआ। 90% पंजाब तो वहां बैठा हुआ है। बिल्कुल। मतलब अगर ये कहना कि मेरे को पता ही नहीं, मैं तो भूल रहा हूं, अब सुनने वाली बात है, जो 104 बंदे हैं कहते हमें नहीं पता हम इंडिया आ गए हैं। अरे वाह, तो आपको कहां लेके जाते, यूके? सिद्धार्थ जी आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? जी मैं नहीं, अभी भी निशान जी की वही बातों के ऊपर हूँ कि जैसे कि लोग इतने जा रहे हैं वहाँ पे, है ना, ये सब चीज़ें इतना नैरेटिव फैलाया गया है। तो अभी जो है, जो अभी बच्चे जो 12th कर रहे हैं, उनकी अभी मानसिकता हमारे इंडिया में उस लेवल की नहीं होती है, तो क्या उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डर भी पैदा होगा क्या इस चीज़ों को लेकर के, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। देखिए डर पैदा होना चाहिए, एक इलीगल चीज अगर आप कर रहे हैं आपको डर पैदा होना चाहिए। आप चंडीगढ़ जाओ, ड्राइविंग करो, आपको पुलिस का डर है वहां पे? बहुत डर है, कोई इलीगल ड्राइविंग नहीं करता। वो डर, वो खौफ जरूरी होता है। जहां पे बेखौफ चीजें होती हैं, एक्सीडेंट वहीं पे होता है, बुरा हाल वहीं पे होता है। नहीं तो फिर निशान जी, अब जैसे कि आपने बोला लीगली एंड जो है इनलीगली लोग जाते हैं, बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि आइलेट्स सेंटर की तरफ से भी काफ़ी सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट चलाए जाते हैं कि आप आओ, 12वीं फेल हो, 12वीं पास हो, इंग्लिश आती नहीं आती, गारंटी हमारी, हम आपको जो है वहाँ इस कंट्री का आपको वीज़ा लगवा कर देंगे। तो क्या वो एक केवल लॉलीपॉप होता है कि वाकई ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि करवाया जा सकता है? सिद्धार्थ जी लिखने को क्या है, लिखने को तो मैं लिख दूं, मैं